को एमके को तमाम जमातों की नुमाइंदगी उसमें मौजूद थी और उन्होंने कंसेंसस से उसको साइन किया। फिर ये पार्लियामेंट में पेश हुआ, पार्लियामेंट के अंदर भी कोई उसके ऊपर नुक्ता नहीं उठाया गया। उसमें मुस्लिम लीग नवाज भी शामिल थी, पंजाब गवर्नमेंट के सबसे बड़ी जो अपोजिशन है इस वक्त मरकज में, वो मौजूद थे। उसके बाद महर एक और बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन एक इशू आपने क्रिएट कर दिया, राइट क्रिएट कर दिया, ये नहीं हो सकता कि आप अपने हिस्सा तस्लीम कर लें, लेने का वक्त आए तो आप ले लें और जब देने का वक्त आए तो आप कहें कि हमारे साथ जाति हो रही है और फला बंदा जाति कर रहा है। आज अगर केपीके खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदर हाई कोर्ट ने इस इशू के ऊपर स्टे कर दिए हैं और फेडरेशन को पाबंद कर दिया है, एक तरफ आप हमसे मुतालबा कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग भी कह रही है और बिल्कुल नाजायज बात की जा रही है कि हम अदालतों के कहने नहीं मान रहे। एक तरफ हमें ये ताना मिल रहा है कि आप अदालतों की बात माने और दूसरी तरफ हमें ये कहा जा रहा है कि जी मरकज जो है वो अदालतों के हुक्म को एक तरफ फेंकते हुए क्या इसके ऊपर फैसला करे। ये क्या मुमकिन है? कायरा साहब वैसे कायरा साहब छोटी सी बात और करता चलूं कि जब ये हमारी एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एनर्जी कॉन्फ्रेंस में मियां शहबाज शरीफ साहब अपने साथ पंजाब की पूरी टीम लेके आए थे, एक्सपर्ट्स की भी और कंज्यूमर्स की भी। उस टीम के साथ भी बैठ के हमने उनको डिटेल एक्सप्लेन किया था। फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, उसके बाद फिर उनकी मीटिंग्स हुई। अब उन मीटिंग्स के अंदर या तो अपना नुक्ता नजर आप पेश कर ले, जो आईनी हक है और जिस पे अदालतों ने बाकायदा स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है, उस पे जरदारी साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब ये फेडरल गवर्नमेंट चलो जवाब दे लेते हैं ना। जवाब एक तो ऑन रिकॉर्ड आबिद शेर अली साहब अब जवाब दीजिएगा ऑन रिकॉर्ड। बाय द वे वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ये भी कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पे इनकार कर दिया गैस के इशू को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाने। सुनाई नहीं दे रही, कहने की कोशिश कीजिए, मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही है। जी आबिद शेर अली साहब क्या कहेंगे? मैं कायरा साहब को बड़ा काबिल समझता हूँ और इनको होना भी चाहिए, लेकिन ये मैं हैरान हूँ कि इसका मतलब है कि फिर फेडरेशन नाम की कोई चीज नहीं है, फिर फेडरेशन नाम की चीज ही कोई नहीं है, फिर आप सूबों को उनके हाल पे छोड़ देंगे। फिर फेडरेशन किस चीज के लिए है? अगर मुल्क में कोई क्राइसिस क्रिएट हो गया है तो इसको मिलजुल कर रिजॉल्व करना चाहिए, बजाय कि आप हमें कहें कि जी ये आपने साइन कर दिए, ये आपने साइन कर दिए, कल खुदा ना खास्ता कोई और इश्यू हो जाता है। और सुन ले मार, मुझे अपनी बात खत्म करने दे। आपने क्राइसिस खुद क्रिएट किया है, मेरे कहने का ये मकसद है। आज 16 करोड़ अवाम को, पंजाब की 10 करोड़ अवाम को ये पता होना चाहिए। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि मैं पंजाब को, मैं सिंध में क्यों जाऊं? आप क्या बात कर रहे हैं? आबिद शेर अली साहब मुझे मौका तो दीजिए सवाल पूछने का। यहाँ पे बैठकर आप वफाक के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मैं आपसे ये कायरा साहब, आप भाई भी हैं, मैं आपसे ये तवक्को नहीं करता इस तरह की गुफ्तगू कि आप ये करेंगे। आप इस इशू को रिजॉल्व करने की बात करें। इंडस्ट्री तबाह हो रही है, इंडस्ट्री आबिद शेर अली साहब मेरी बात सुन लीजिए, इल्जाम ना डालिए 18वीं तरमीम के ऊपर मेरे दस्तखत नहीं थे। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं, जब राइट ऑफ फर्स्ट यूज आपने सूबों को दे दिया, यानी कि हक पहले इस्तेमाल का हक दीगर सूबों को दे दिया, खुद आपकी प्रोडक्शन है नहीं पंजाब में, अब आप कैसे टोपी ड्रामा कह रहे हैं? मैं बस ये समझना चाह रही हूँ, राइट ऑफ फर्स्ट यूज के ऊपर आपने दस्तखत कैसे किया? टोपी ड्रामे की बात नहीं है। आज कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रायबंद में मीटिंग कॉल की थी। आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने फेडरेशन के तमाम तंजीमों को फैसलाबाद से बुलवाया। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कॉल ऑफ की, जो लॉन्ग मार्च की बात की थी, और मियां साहब ने इंश्योर किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर से टेकअप करके तमाम लोगों के साथ कंसेंसस पढ़ के कि इसका मसाइल का हल निकालें, बजाय मसाइल का हल निकालने के लिए मसला तो बुनियादी है ना अपनी जगह, सूबों में नफाक पैदा कर दें। मसला तो आपने उसके बीच तो डाल दिए ना। नहीं करूंगा जिससे सूबों में नफाक होगा। मैं ये मानता हूं कि जो पाकिस्तान की, चाहे मैं पंजाब का हूं, बलूचिस्तान का हूं, सिंध का हूं, मैं पहले पाकिस्तान का पाकिस्तानी हूं। जो एक बलूचिस्तान वाले का राइट है वो मेरा भी राइट है। इसको इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि ये कहे कि आपने ये साइन कर दिए मेहरबानी करके, बजाय कि इस पे कोई सर मैं बुनियादी इशू हाईलाइट करना चाह रही हूँ पूरी आवाम के लिए, इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। बुनियादी इशू हम हाईलाइट कर रहे हैं कि आपने तस्लीम किया, आपने दस्तखत किए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाने से शहबाज शरीफ साहब ने इनकार किया, वजीर आजम ने भी ये कहा। कायरा साहब मैं आपसे पूछती हूँ कि सर्दी के 3 महीनों की लोड शेडिंग जो है वो, उसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर ये फैसला किया गया था कि इंडस्ट्रीज को गैस नहीं दी जाएगी, मगर अजीब इत्तेफाक है कि फर्टिलाइजर कंपनियों को गैस नहीं रुकी। क्या इसीलिए कि बेशतर इनमें से सिंध में है? महर बात यह है, सिंध और पंजाब का इशू, पहली बात तो यह है कि ये नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मुझे अपने भाई के साथ पूरा हमदर्दी है।
प्रेशर अगर आया है तो हमें प्रेशर सस्टेन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुस्लिम लीग नवाज के भाई जो है ये मीडिया टिकर्स के ऊपर ज्यादा चलते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा सारा मीडिया के ऊपर या पब्लिक ओपिनियन आ जाता है तो उसको बजाय से कि उसको रजिस्ट करके उसको मोल्ड करें और लोगों को हकायक बताएं, ये उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। और जो यकीनन हकायक से मुनाफी होता है, जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसमें सारी जमातें शामिल थी और उस कमेटी की फाइंडिंग के ऊपर सभी जमातों के दस्तखत मौजूद है। मुस्लिम लीग नवाज के इसाक डार साहब जो बहुत सीनियर उसके रहनुमा है उनके दस्तखत मौजूद है, बाकी उनके दोस्तों के मौजूद है। और फिर वो कमेटी ने सिर्फ पास नहीं किया था, फिर वो पार्लियामान में आया, दोनों हाउसेज के अंदर आया, दोनों। तो कायरा साहब इसका फिर ये कहना गलत नहीं होगा ना कायरा साहब कि आपने भी नेग्लेक्ट किया पंजाब को? नहीं, हमने नहीं किया, ये पीपल्स पार्टी का इश्यू नहीं है। मैं एक बात गौर करें, ये पीपल्स पार्टी ने इनिशिएट नहीं किया था, ये वो ऑल पार्टीज कमेटी थी जिसमें तमाम जमातें, वो नेशनल जमातें थी, वो नेशनल जमातें थी, वो छोटी जमातें। सर आपकी जमात तो चारों सूबों की जंजीर है ना, ये कैसी जंजीर है जो गले में आके फंस गई है? महज बात यह है कि मेरी जमात की भी उसमें नुमाइंदगी थी, बाकी जमातों की भी नुमाइंदगी थी। अगर पंजाब को उसमें तहफुजात थे या मुस्लिम लीग नवाज को तहफुजात थे, अगर कमेटी लेवल पे नहीं आए तो कौमी असम्बली में कर लेते, वहां नहीं आए तो सेनेट में कर लेते। और आज अगर एक इशू आ गया है और वो आईनी इशू है, बहुत बहुत उसके ऊपर अगर सिंध हाई कोर्ट ने और खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट ने अगर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है तो मेरे भाई मियां नवाज शरीफ साहब हमें क्या कहते हैं कि क्या हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को बाला साथ रख दें? ये मुमकिन नहीं है। हम बिल्कुल, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मुझे भी पंजाब का दर्द है। ये आबद शेर अली साहब क्योंकि फैसलाबाद के हैं, वहाँ प्रेशर ज्यादा है। सवाल महर ये है कि जो आबद शेर अली साहब अब बताइए। एक मिनट महर, एक छोटी सी बात, टाइम खत्म हो गया कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडस्ट्री को गैस देने का ताल्लुक है आबिद शेर अली। होता ही 9 महीने का। देखिए बात ये है कि मैं कायरा साहब की बड़ी लंबी तकरीर सुनी, बिल्कुल इसका कोई फायदा नहीं, कोई जवाब नहीं है। ये हुकूमत में बैठे हैं, क्या इन्होंने कौन से इन्होंने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया, वो भी अभी शुरू नहीं किए। इन्होंने इनको मसाइल हल करने चाहिए। को बांध के रखा हुआ है आज रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए। नहीं, मैं देखे 18वीं तरमीम हो, जो जितनी भी मर्जी तरमीम हो, जब मुल्क में इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर देंगे फिर इसका असर पूरे पाकिस्तान में जाएगा। फिर तमाम जो वसाइल चाहे वो किसी सूबे के पास हो, जब सूबों की लड़ाई हो जाएगी, लोगों की लड़ाई हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान में तफरीक पैदा हो जाएगी। फिर पाकिस्तान के हालात जो नक्शे पे दुनिया बनाई फिरती है तो वो फिर हकायक से नहीं छुपाए जा सकते। हम कहते हैं फराग दिली के साथ बैठकर इस मसाइल का हल करें और गैस को चलाएं, इंडस्ट्री को चलाएं। बहुत शुक्रिया आपका आबिद शेर अली साहब और कमर जमान कायरा साहब हमारा साथ देने का। नाजरीन, आज रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपको ये बताने की हमने कोशिश की कि आज गैस के मामले पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है और कुछ नहीं। 18वीं तरमीम पे तमाम तर पार्टीज मौजूद थी, मुस्लिम लीग नून भी मौजूद थी। उसकी क़यादत की आगाही में ये था कि क्या सिग्नेचर्स होने जा रहे हैं, राइट ऑफ फर्स्ट यूज सूबों को दिया जा रहा है और इससे पंजाब की 10 करोड़ आबादी जो है वो मुतासिर होगी। तमाम तर पार्टीज ये जानती थी। इसी के साथ साथ छोटा सा वक्फा हम लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे एक रियल लाइफ स्टोरी। हमारे साथ रहिएगा।